दोस्तों, ये दो तरह के पर मिलते जुलते सीन देखकर आप चौंक गए होंगे। ये सीन तो आप पहचानते ही हैं। शोले फिल्म में ठाकुर के पूरे परिवार की हत्या वाला सीन, जब गब्बर निहत्थे परिजनों को एक एक कर गोली मार देता, यहाँ तक कि ठाकुर के पोते इस मासूम बच्चे को भी नहीं बख्शता। यही वो सीन है जहां से फिल्म में ट्रेजिक एंगर और रिवेंज वाला इमोशन सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और एक बड़ा एक्शन ड्रामा क्लाइमेक्स की ओर बढ़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सीन किस फिल्म से इंस्पायर्ड है? यह है 1968 में आई हॉलीवुड फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट, जिसे सर्जियो लियोन ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में किरदार ब्रेट मैकबेन और उसके परिवार की हत्या का क्रूर और मार्मिक चित्रण है, जब फिल्म का विलेन फ्रैंक और उसका गैंग मैकबेन के परिवार को बेरहमी से मार डालता है। वैसे तो इस फिल्म के कई सीन शोले में कॉपी या रिक्रिएट किए गए हैं, लेकिन ये सीन इतना मिलता जुलता है कि केवल एक्शन ही नहीं, साउंड ट्रैक और बहुत कुछ बोलने वाला साइलेंस भी सलीम जावेद और रमेश सिप्पी ने इसी सीन से लिया है। सीन की शुरुआत शांत और सुदूर रेगिस्तानी लोकेशन से शुरू होती है, जहां मैकबेन परिवार का फार्म हाउस स्वीट वाटर स्थित है। ब्रेट मैकबेन, जिसका रोल फ्रैंक वोल्फ ने निभाया था, एक मेहनती इंसान है जिसकी पत्नी मर चुकी है और दूसरी शादी की तैयारी हो रही है। उसके 3 बच्चे हैं, मॉरेन, पैट्रिक और टिम्मी। ये किरदार सीन में ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति दृश्य को भावनात्मक गहराई देती है। मैकबेन का परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त है। मॉरीन खाना बना रही है और बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। अचानक हवा में एक अजीब सी शांति छा जाती है। चिड़ियों की चहचहाट भी थम जाती है। ये डायरेक्टर सर्जियो लियोन की अपनी स्टाइल है, जो तनाव बढ़ाने के लिए साउंड और साइलेंस को साथ साथ लेकर चलते हैं। इसके बाद फ्रैंक और उसका गैंग छिपकर हमला करता है। गन शॉट्स की आवाज़ गूंजती है और ब्रेट मैकबेन के बाहर गोलीबारी में मारा जाता है और उसका शरीर धूल में गिर पड़ता है। फिर मॉरीन और पैट्रिक भी गोलीबारी में मारे जाते हैं। सबसे मार्मिक क्षण तब आता है जब सबसे छोटा बेटा टिम्मी सदमे में घर से बाहर आता है और वहां परिजनों की लाशें देखकर बदहवास हो जाता है। वह फ्रैंक के सामने खड़ा होता है, जो उसे बड़ी ही कायरता से गोली मार देता है। Now that you've called me by name. यही सीन आपको शोले में भी देखने को मिलेगा। ठाकुर का परिवार उनके छुट्टी पर घर आने की खुशी और तैयारी में जुटा है। यहीं पर घात लगाए गब्बर एक एक को गोली मारना शुरू करता है। सबसे पहले छोटे बेटे को, फिर बड़े बेटे को, फिर उसकी पत्नी को और सबसे आखिर में जब ये मासूम बच्चा गब्बर के सामने आता है। यहाँ भी वंस अपॉन अ टाइम वाला सीन आंखों में तैर जाता है। यहाँ सलीम जावेद और रमेश सिप्पी ने सर्जियो लियोन की सारी कारीगरी हूबहू उठाई है। उस फिल्म में फ्रैंक मिमी पर रिवॉल्वर तानता है और यहाँ गब्बर बच्चे पर बंदूक, लेकिन गोली मारते दोनों ही फिल्मों में नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक ट्रेन व्हिसिल के सहारे इसे दर्शकों की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है। और इसका मार्मिक और आक्रोशित करने वाला चित्र उभरता है जब ठाकुर लौटता है। यह ट्रिकी शॉट भी उसी फिल्म से लिया गया है, जब जिल मैकबेन यानी क्लाउडिया कार्डिनल ये सब कुछ देखकर बदहवास है और एक एक बॉडी को देखती चलती है। अब यहाँ जिल को इस फिल्म की ठकुराइन तो नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों फिल्मों की कहानी बिल्कुल अलग है, दोनों के किरदार अलग हैं और इन हत्याओं का मोटिव भी अलग है। लेकिन सिर्फ सिमिलरिटीज के पैमाने पर देखें तो जिल मैकबेन एक तरह से ठाकुर बलदेव सिंह के कैरेक्टर का फीमेल काउंटर पार्ट लगती है। शोले में ठाकुर डाकू गब्बर से बदला के लिए जय और वीरू को भाड़े पर लाता है और यहाँ जिल मैकबेन हारमोनिका यानी चार्ल्स ब्रॉन्सन की मदद से फ्रैंक को टक्कर देती है।
खैर जो भी हो दोस्तों, शोले अगर अपने लार्जर देन लाइफ विजुअल्स और इम्पैक्टफुल साउंड ट्रैक के चलते एक बड़ी या कह लें कि मील का पत्थर फिल्म साबित हुई, तो इसके पीछे ऐसे ही कई सीन और उनके पीछे की कलाकारी वजह है जो ओरिजिनली तो किसी हॉलीवुड फिल्म में आई और वहां से शोले वालों ने उठाया। वैसे तो शोले के हर बड़े सीन के साथ यही कहानी है और हम बहुत पहले आपको एक वीडियो में ऐसे दृश्यों की झलक भी दिखा चुके हैं, लेकिन ने विदेशी प्लॉट और तकनीक को देसी किरदारों के साथ ऐसे संजोया कि ये फिल्म आज 50 साल बाद भी लोगों के दिलो दिमाग पर राज कर रही है। दोस्तों चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कर ही लीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।